ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति 29 जुलाई 2022 को अपनी स्वयं की राशि मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति के इस वक्री काल का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आने वाले समय में बृहस्पति आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे और तुला राशि वालों बृहस्पति के इस वक्री काल की अवधि में आपके जीवन में कौन से बड़े यू टर्न आपको देखने को मिलेंगे, संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। इसलिए यदि आपकी राशि तुला है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए तुला राशि वालों, आपको सबसे पहले हम यह जानकारी दे दें कि इस चैनल पर जो भी ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर भविष्यवाणी निकल कर आती है, जो हमने अपने अनुभव में पाया है और जो हम पाते हैं, उसके आधार पर हम आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए, कभी ग्रहों की स्थिति तो बहुत पॉजिटिव होती है, लेकिन कभी कभी ग्रहों की स्थिति बहुत ज़्यादा निगेटिव होती है। तो आप इसको इस प्रकार से समझें कि हमारा उद्देश्य आपको निगेटिव बताना नहीं है, लेकिन यदि ग्रह गोचरी स्थितियों में कहीं ना कहीं से निगेटिविटी दिखेगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप आने वाली समस्याओं से बच सकें। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर वक्री ग्रह किसी न किसी तरह से हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि वक्री ग्रह कुछ न कुछ नुकसान अवश्य करता है। जब भी गुरुदेव बृहस्पति वक्री होते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि इनकी जो गति होती है ना, वो धीमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति निराशा की तुलना में ज्ञान तो अधिक प्राप्त करता है। ऐसे में गुरुदेव बृहस्पति प्रत्येक वर्ष वक्री होते हैं और गुरु हर 13 महीने में लगभग 4 महीने वक्री अवश्य होते हैं। तो आइए बात करते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति जब वक्री होंगे, यानी कि पूरे 119 दिन 29 जुलाई से लेकर 24 नवंबर 2022 तक किस प्रकार से आपको फल देंगे, इसके बारे में जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि गुरुदेव बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, संतान से सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, साथ ही महिलाओं के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास में होती है। साथ ही पाचन तंत्र भी बृहस्पति के कारकत्व में आता है। तो आइए बात करते हैं कि आपके लिए कैसे फल मिलेंगे। देखिए तुला राशि वालों, अगर हम देखें तो आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, जिसका प्रभाव तो आपको देखने को मिलेगा। वही गुरुदेव बृहस्पति की अगर हम बात करें तो ये आपके रोग, ऋण और शत्रु के भाव यानी कि छठे भाव में ये वक्री हो रहे हैं। ऐसे में क्या है कि तुला राशि वालों, गुरुदेव बृहस्पति जो है ना, ये आपके साहस और पराक्रम, भाई बहनों के घर के स्वामी हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो ये आपके रोग, ऋण, शत्रु के भाव के भी स्वामी हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये छठे भाव में ही वक्री हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से जो समय है आने वाला, तुला राशि वालों आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर बृहस्पति प्रतिकूल परिस्थितियां बनाने का कार्य करेंगे। किस प्रकार से, इसको भी समझना आवश्यक है, क्योंकि तुला राशि वालों आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ापन आने लगेगा। साथ ही आप देखेंगे कि क्रोध आप पर हमेशा हावी रहेगा, और जो आपके मित्र हैं या जो आपके परिवार के लोग हैं, उनके साथ में बातचीत करते समय आपकी बहसबाजी हो सकती है, या आप उनसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो सकते हैं। ये परिस्थिति आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही शारीरिक रूप से कष्ट आपको यहाँ पर बृहस्पति देने का कार्य करेंगे। विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य में आपको हड्डियों की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ज्वाइंट पेन हो सकता है और माइग्रेन, सिरदर्द की समस्या आपको परेशान करती रहेगी। इसलिए यदि आप तुला राशि वाले हैं तो आप तनाव लेने से बचें। एक्स्ट्रा थिंकिंग से आपको बचना है। ओवर थिंकिंग आप कर सकते हैं। रात्रि में आपको नींद आने में प्रॉब्लम होगी, जो कि अभी भी ये चीज़ चल रही होगी आपके साथ में। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, और आपको ऐसा महसूस होगा तुला राशि वालों की आप बस सही हैं, बाकी सारे लोग आपका बुरा चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा भ्रमित होने से आपको बचने की सलाह यहाँ पर ग्रह सितारे दे रहे हैं, क्योंकि देखिए बृहस्पति को जान का कारक कहा जाता है। ऐसे में बृहस्पति जब वक्री होंगे और छठे भाव में होंगे तो ये कहीं ना कहीं से आपके स्वास्थ्य, आपके मन मस्तिष्क को तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे। तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं।
हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो बड़े भाई बहनों के साथ में परिवार के लिए हम देखें तो स्थितियाँ आपके लिए सामान्य से बेहतर कही जा सकती हैं। लेकिन तुला राशि वालों, तीसरे भाव के भी ये स्वामी बनते हैं, छठे भाव में आकर ये वक्री हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से भाई बहनों के ऊपर आप पैसा खर्च कर सकते हैं या उनके स्वास्थ्य पर आपका धन खर्च हो सकता है। ये स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, केयर कीजिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। उनके साथ में वाद विवाद करने से बचना है, क्योंकि देखिए बृहस्पति जब छठे भाव के अंदर वक्री होंगे तो इनकी जो पंचम दृष्टि है वो आप पे कहाँ पर जाएगी, 10th हाउस पर। साथ ही सप्तम दृष्टि आपके 12th हाउस पर, वही नवम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर। तो ये कुटुंबी जनों के साथ में भी आपके बर्ताव जो होंगे उसको ये खराब कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुख सुविधाओं के लिए समय जो रहेगा वो अच्छा रहने वाला है। भूमि भवन वाहन के लिए आपके लिए समय अच्छा रहेगा। अगर आप कोई भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो इन 119 दिनों में कार्य तो आपके आगे बढ़ेंगे। आपको यहाँ पर लाभ तो अवश्य देखने को मिलेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि थोड़ा सा हर एक चीज़ में डिले कराने का कार्य करेंगे, है ना। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि आपके माताजी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत चिंताएं हो सकती हैं। अगर आपके माताजी को विशेष तौर पर बीपी की समस्या है या हार्ट से रिलेटेड समस्या है तो इसका आपको ध्यान रखना है, अपनी माताजी के स्वास्थ्य का केयर करना है, जो हमारे तुला राशि वाले जातक जातिका हैं। अब अगर हम बात करें आपके लिए प्रेम संबंध के मामले में कैसा रहेगा, तो देखिए तुला राशि वालों, प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय सामान्य कहा जा सकता है। इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि जो लोग पहले से प्रेम संबंध के अंदर हैं, अगर आपका रिलेशन चल रहा है, पिछले 3-4 सालों से चल रहा है, आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो अभी आपको रुकने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। साथ ही प्रेम संबंध भले ही आपका 3-4 सालों से चल रहा है, आप प्रेमी और प्रेमिका के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थितियाँ समय समय पर आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि उनके साथ में रूठना और मनाना ये आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यदि गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति आपके जन्म पत्रिका में बहुत ज़्यादा खराब नहीं होगी तो ब्रेकअप जैसी संभावनाएं नहीं बनती। लेकिन जो तुला राशि वाले जातक जातिका हैं, यदि आपके जन्म पत्रिका में या तो आपके लग्न के स्वामी शुक्र की स्थिति या बृहस्पति की स्थिति खराब है, दो में से एक किसी भी ग्रह की, तो यहाँ पर ब्रेकअप के लिए भी आप तैयार हो जाइए। ये स्थिति निकलकर सामने आपको आ सकती है। हालांकि शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा के मामले में कंसंट्रेट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। जो हमारे तुला राशि वाले जातक जातिका हैं, विशेष तौर पर आप कई चीज़ों को एक साथ सीखने का प्रयास करेंगे, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपना करियर चेंज कर सकते हैं या किसी नई चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो जब भी आप कोई बदलाव करें इन 3-4 महीनों में, तो आपको शिक्षा से रिलेटेड बहुत सोच समझ कर कदम बढ़ाने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अगर आप कंपटीशन के क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो लाभ तो आपको अवश्य देखने को मिलने वाला है, लेकिन थोड़ा डिले के साथ में और मेहनत के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। भाग्य यहाँ पर थोड़ा सा आपका कमज़ोर रहेगा, थोड़ा सा आलस्य आप पर हावी रह सकता है जो विद्यार्थी हैं उनके लिए। अब अगर हम बात करें संतान की स्थिति क्या रहेगी, यदि आपकी राशि तुला है और आपकी संतान है तो संतान के स्वास्थ्य पर धन खर्च होगा। ये स्थिति बृहस्पति यहाँ पर बनाएंगे, इसको लेकर आपको सावधान रहना है। अगर हम बात करें आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी, तो तुला राशि वालों, वैवाहिक जीवन के लिहाज से उठा पटक की स्थिति रहेगी। उसका कारण यह होगा, देखिए इसको भी आपको समझने की आवश्यकता है कि यदि आपके जन्म पत्रिका में सप्तम भाव की स्थिति अच्छी है, बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, तो फिर आपको निगेटिविटी नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगर बृहस्पति या सप्तम भाव पीड़ित है तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर कोर्ट कचहरी तक पहुँच सकते हैं। आपके वैवाहिक जीवन में विच्छेद हो सकता है, ऐसी स्थिति रहेगी। साथ ही जो हमारी माताएं बहनें हैं या जो तुला राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने कैरेक्टर पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए मुझे माफ़ कीजिएगा, जो चीज़ें दिखती हैं वो हमें कहना पड़ता है और आप लोगों को, क्योंकि आप अगर राशि फल देख रहे हैं तो इस चीज़ को समझना और जानना भी जरूरी है ताकि आप समस्याओं से बच सकें। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपके वैवाहिक जीवन में विघ्न आता नजर आने वाला है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। जीवन साथी के साथ में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कोई गलतफहमी पैदा हो गई है, उसको दूर करने का प्रयास करें। लेकिन अगर आपकी राशि तुला है तो थोड़ा सा यहाँ पर आप बुद्धि और विवेक से काम लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप में थोड़ा सा अहंकारी प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है जो कि आपके वैवाहिक जीवन में विच्छेद का कारण बनेगा। हो सकता है जीवन साथी के साथ में आपकी बोलचाल ना हो या एक दूसरे से अलग रहने का प्रयास करें। थोड़ा सा समझदारी पूर्वक चलिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ ही अगर हम देखिए व्यवसाय की बात करें, काम कारोबार, जो जातक बिजनेस कर रहे हैं, तो देखिए हमने आपको बताया कि जब भी कोई शुभ ग्रह वक्री होता है ना, तो ये कहीं ना कहीं से आपके काम धंधे को या शुभ कार्यों में ये धीमापन लेकर आते हैं, मांगलिक कार्यक्रमों में धीमापन लेकर आते हैं। तो देखिए अगर आप तुला राशि वाले हैं
और आप काम कारोबार करते किसी भी प्रकार का अगर आप व्यवसाय करते हैं तो यहाँ पर आपको परेशानी तो होगी लेकिन आपको लाभ भी प्राप्त होगा। बस आप में एक संतोष की भावना जागृत नहीं हो पाएगी। आपको लगेगा कि जितना आप प्रयास कर रहे हैं, जितना आप मेहनत कर रहे हैं, उसका पूर्ण फल आपको नहीं मिल पा रहा है। ऐसी प्रवृत्ति आप में जागृत होगी। गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर बैठकर करेंगे तो आपको अपने व्यवसाय में लगातार मेहनत जारी रखना है। आगे चल के इसके दूरगामी परिणाम आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। हालांकि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप पार्टनरशिप करने से बचिएगा तुला राशि वालों, अन्यथा आपको बहुत बड़ी हानि होगी। इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा नुकसान होगा यदि आप पार्टनरशिप में करने जाएंगे। और यदि आप कोई इंडस्ट्री चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं या बड़े इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आप समझदारी पूर्वक इन्वेस्ट कीजिएगा, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। इस बात का आपने ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो जातक आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभ मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से और इसके साथ साथ इंटरनेट मीडिया के माध्यम से हैं उनको लाभ मिलेगा। उनको आकस्मिक रूप से धन लाभ की स्थिति बेहतर बनी हुई है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आपके नौकरी के लिए कैसा रहेगा, तो देखिए अगर आप तुला राशि वाले जातक हैं तो नौकरी के लिए हमने आपको बताया कि गुरुदेव बृहस्पति हालांकि दृष्टि आपके 10th हाउस पर डाल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी तो आपके लिए चलती रहेगी, लेकिन ये परिस्थितियों को थोड़ा सा प्रतिकूल कर देंगे। आपका नौकरी में आप जाएंगे, आपका मन नहीं लगेगा या आपका मन थोड़ा सा व्यग्रित हो सकता है, या उच्चाधिकारियों के साथ आप जब बैठेंगे तो आपके ऊपर कुछ दबाव बनाया जा सकता है किसी न किसी काम को लेकर, जिसको लेकर आप थोड़ा सा चिड़चिड़े स्वभाव में आ जाएंगे। इसलिए तुला राशि वालों, कार्यस्थल पर आपको अपने मन को शांतचित रखना है। अपने काम से काम आप रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रदर्शन जो आप करेंगे उसके लाभ मिलने में थोड़ा सा डिले होगा, आगे चलकर आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। लेकिन जो लोग प्रमोशन चाहते हैं उनको थोड़ा सा इंतजार जो गुरुदेव बृहस्पति की वक्री स्थिति है ये करा सकती है। कर्म क्षेत्र के अंदर मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है, ऐसी स्थिति रहेगी। साथ ही जो जातक नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत प्रयास ज़्यादा करने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए करियर के मामले में थोड़ा सा प्रतिकूल परिस्थितियाँ। इसके साथ ही जो तुला राशि वाले जातक जातिका हैं, आप देखेंगे कि बृहस्पति की जो दृष्टि आपके 12th हाउस पर जा रही है, तो कोर्ट कचहरी के मामलों से भी बचकर चलने की सलाह ग्रह सितारे देते हैं। हालांकि आपके लिए धन खर्च की स्थिति बनेगी लेकिन आप धन संचित भी कर पाएंगे, ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। धन लाभ की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी, काम कारोबार से लाभ आप कमा पाएंगे। हाँ, साथ ही विदेशी भूमि से आप अच्छा खासा धन लाभ अर्न कर सकते हैं, लेकिन आपका जो पैसा होगा किसी न किसी मांगलिक कार्यक्रम पर खर्च हो सकता है या किसी धार्मिक आयोजन पर खर्च हो सकता है। ये स्थितियां आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो ओवरऑल स्थितियां, अब आइए बात करते हैं कि जीवन में कौन से बड़े यू टर्न यहां पर बृहस्पति लेकर आएंगे जिसको लेकर आपको सावधान रहना है। पहले लाभ वाले यू टर्न देखते हैं। देखिए नौकरी चलती रहेगी, नौकरी छूटेगी नहीं, प्रयास ज़्यादा करेंगे तो नई नौकरी भी मिल जाएगी। दूसरा कि यहाँ पर आप ध्यान रखें आर्थिक स्थिति के लिहाज से आपका जो पैसा आ रहा है वो पैसा खर्च होता चला जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर निगेटिविटी किस बात को मिलेगी, अगर आपने कर्ज लेकर कोई काम शुरू किया आप कर्ज तले दब जाएंगे, आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तो ये निगेटिव रहेगा। फिर अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो भूमि भवन वाहन का लाभ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तुला राशि वालों। लेकिन निगेटिविटी कहाँ पर मिल जाएगी, वैवाहिक जीवन में आपको निगेटिविटी मिल जाएगी, जहाँ से बड़ा यू टर्न हो सकता है, विच्छेद हो सकता है, इसको लेकर सावधान रहें। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो यहाँ पर स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अब आइए बात करते हैं उपाय क्या करना चाहिए। देखिए तुला राशि वालों, उपाय के तौर पर आप एक काम कर सकते हैं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में या नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आपको करना यह है कि बृहस्पतिवार के दिन आप 2 साबुत और हल्दी की गांठ ले लीजिए बृहस्पतिवार के दिन, और आप एक पीले रंग का कपड़ा ले लीजिए छोटा सा, या आपके पास रुमाल हो पीले रंग की तो उसको आप मार्केट से खरीद लें। और बृहस्पतिवार के दिन हल्दी जो है ना, 2 गांठ हैं, उनको एक कलावा या तो आप रक्षा मूली सूत्र लेकर दोनों हल्दी को एक साथ में बांध दें उस कलावा से, और उसके बाद उस कपड़े में रखकर और मतलब उस कपड़े की पोटली बना लें और जो आपका पूजा स्थल है वहाँ पर आप रख दें, ठीक है। और उसके बाद बृहस्पतिवार के दिन रखें, उसके बाद धूप अगरबत्ती करें, उसके बाद फिर उस पोटली को अपने जेब में आप रखें, सिरहाने रखें, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप करके देखिए, आपके वैवाहिक जीवन में शुभता अवश्य आएगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अब बात करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा समस्याएं आपके जीवन में और बृहस्पति से रिलेटेड आ रही हैं, हाँ ना, गुरुजनों का सम्मान गुरुजनों से आपकी नहीं बनती, आपके वरिष्ठ जो घर के लोग हैं उनके साथ में आपकी नहीं बनती, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, चाहे आप जातक हों चाहे जातिका हों, आप 100 ग्राम हल्दी पीसी हुई लीजिए
और जो आपके आसपास कोई भी नदी हो, आप शाम के समय 5 बजे के आसपास चले जाइए, उस नदी के पास बैठिए और उस हल्दी को मुट्ठी से निकालकर पानी में प्रवाहित करते रहिए। बस इतना काम आप करके और वापस चले जाइए। कम से कम 3 बृहस्पतिवार कर लीजिए। इससे करियर की समस्याएं, वैवाहिक जीवन की समस्याएं और आपके प्रेम जीवन की समस्याएं अवश्य समाप्त होंगी। दोस्तों, दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को